आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सभी प्रेम पूर्वक अपना आसन ग्रहण करेंगे। सबसे मेरी प्रार्थना है, बड़े प्रेम से सभी को सुविधा देते हुए, और ये गैलरी बनी है, इन बांसों पे आप अपना जोर न दें, बांसों से बिल्कुल अलग रहें, बांसों में जोर न दें, नीचे झुक जाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। महाराज जी पधार चुके हैं, हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सुव्यवस्थित होकर अपने आसन, किसी का चश्मा ये रह गया है और हमारे इस समिति के कार्यकर्ता उसको दिखाते हुए जा रहे हैं, जिसका चश्मा हो वो ले लें। आप सभी से हमारी प्रार्थना है, महाराज जी पधार चुके हैं।
शाश्वत सनातन गुरु परंपरा के महासंवाहक के रूप में इस धरती पर निमित्तिक अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। आपका प्राकट्योत्सव जिस दिन हुआ वो दिन सदा सर्वदा के लिए हम सब के लिए मंगलकारी हो गया। आपने अपनी वाणी व्यवहार से मानस की इन पंक्तियों को संकल्पित साकार कर दिया कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यह मारक कोई। और इस कठिन राह पर स्वयं चलकर आपने आध्यात्म के दीपकों से इस संसार की राहों में जो प्रकाश बिखेरा, भौतिक संताप से भटकती मानवता को आपने पुरुषार्थ पराक्रम करना सुगम और सरल हुआ है। पूज्य स्वामी जी, आपने आध्यात्म की ज्ञान गंगा को जिन संकीर्ण पथरीली घाटियों से निकालकर सरल भाषा सहज भाव से हम जिज्ञासुओं को कुछ इस भाव से आप्लावित कराया है कि उठो और उठ के करो सुबह नौका का इस्तकबाल, हम नई अर्व से बुनियाद शहर रखते हैं। आपने विनम्रता और सद्भाव से मानव को महामानव बनने की प्रेरणा अपने हर सत्संग में जिस प्रकार से दी है, वो किसी उर्दू कवि की पंक्तियों में कुछ यूं भरदार आती है कि हो के मखलूक हम तुम्हारे आगे, हम खुदा खुद हैं मगर तुमको खुदा कहते हैं। राष्ट्र देवोभव की परिकल्पना को साकार और साक्षात्कार करने की दिशा में आपने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के बीच निर्भूक रूप से ये शंखनाद किया कि कायर यहाँ बसते नहीं, अर्जुन का अंश है, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का वंश है। आपका यह सत्य ठीक वैसा ही है जैसे श्री हनुमान जी ने विनम्र रूप से लंकापति को जाकर लंका में बता दिया था। आपके ऐसे प्रयास भले ही आज भारत ही नहीं विश्व के समस्त चेतना जगत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए जा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी, आपने अपनी ज्ञान गंगा में हम सबको जो खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं के स्वाभिमान से जीने की जो लहरें प्रवाहित की हैं, उससे हम सभी आप्लावित हैं और बड़ी विनम्रता व खुलूस से आपके चरणों में श्रद्धावनत होकर यह आग्रह अनुनय विनय कर रहे हैं कि खुदाई आपकी वल्लाह मेरी ही बदौलत है, अकेले तुम हुए जिस दिन सनम उस दिन कयामत है। जो सत्ज्ञान दिया, सद्भाव, निश्चल सत्प्रेम दिया, उससे समाज व राष्ट्र और सुदृढ़ स्थायित्व की ओर अग्रसर होगा, ऐसा हम सबका अटूट विश्वास है। स्वामी जी, आप जैसे हृदय दुर्लभ संत को पाकर हम सबका जीवन धन्य हुआ है। अज्ञानता के अंधेरे छट रहे हैं, पारस्परिक सौहार्द भाईचारे का वातावरण कुछ इस प्रकार पक्का बन रहा है कि मुझे सहल हुई वो मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए कि तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चला राह जल गई। महाराज श्री प्रेमचंद जी महाराज, आपके चरणों में नमन करता हूँ। हल्द्वानी जनता ने तथा विशेष तौर से इन भक्तों ने
प्रत्यक्ष रूप में देखा कि परसों मूसलाधार बारिश 48 घंटे होती रही और ठीक 4 बजे जब शोभा यात्रा निकलनी थी तो बारिश बंद हो गई। ये प्रत्यक्ष है। कल भी मौसम साफ रहा और आज सुबह बारिश हो रही थी, काफी बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई या महाराज की कृपा हुई तो उन्होंने आज फिर मौसम ठीक कर दिया। महाराज का अपना गीत है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये महाराज का अपना गीत है। श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज को हम नमन करते हैं। समस्त विश्व की ओर से श्रद्धावर्त भावना से आज हम आप लोग इस व्यास पूजा के रूप में, गुरु पर्व के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। आपको ये विदित होना चाहिए, संपूर्ण विश्व में आज का ये पर्व बहुत ही वंदनीय है, जिसको व्यास पूजा एवं गुरु पूजा के नाम से जाना जाता है। भगवान व्यास ने 4 वेद, खंड शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। समस्त जगत वंदनीय हुए, उनके शास्त्र वंदनीय हुए, उनकी श्रुतियां। फादर कपिस्ट डी लोजा MA BEd LLB मैनेजर सेंट टेरेसा स्कूल तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाए हैं, उनका मैं महाराज की तरफ से और आपसे स्वागत करता हूं। और दूसरे रईस सदीकी साहब जो एक चलाते हैं बुद्धिस्ट शिफा जो कि मरीजों के लिए इलाज करवाते हैं, डॉक्टर हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आकर हमारे ये देवभूमि को और पुण्य बना दिया है, आपको बहुत धन्यवाद। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आगमन से हमारी जगह भी, ये हल्द्वानी शहर और पूरा जनपद पवित्र बने। और लोग आजकल जब कली युग में काफी बुरे हो रहे हैं, आपके दर्शन से हम यही कामना करते हैं कि सब लोग अपना कुकर्म छोड़ के सही रास्ते में ईश्वर के सब स्वामी जो दिखाते हैं उस रास्ते पर चलकर अपनी मुक्ति कमावे और साथ ही साथ भाईचारा, प्रेम, एकता हम सबों के बीच में बनी रहे। ये हमारी पूरे ईसाई समुदाय की ओर से आपको स्वागत भी करते हैं, आपके आगमन के लिए धन्यवाद भी देते हैं। मंचों पर भी हमारे यहाँ देखा होगा, आपकी निगाह में जैसे हिंदू मुसलमान सिख कहते हैं, तबला आपकी निगाह में ईसाई भाई बजा रहा है और साज मेरा मुसलमान भाई बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। मैं नहीं मानता हिंदू मुसलमान, मैं तो सब इंसान मानता हूँ। अपनी अपनी सोच का फर्क हो सकता है। अव्वल अल्लाह नूर हो पाया कुदरत दे सब बंदे। अरे बोल, मैंने जब उस दिन कहा, मैंने कहा देखिए संगीत की महिमा, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से जो आवाज आ रही है, स्वर सबके एक है। सुनना जरा, अरदास है कहीं की तू ही नाम, तू रहीम है, अरदास है कहीं की, अरदास। स्वर देखिएगा वो ये सतनाम जी वाहे गुरु वाहे, स्वर नहीं बदले मैंने बिल्कुल। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम। खावे किया हरि बोल। अबे वो इंसानों, बेशब्द मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। भेदभाव करने वालों, तुमसे तो वो परिंदे अच्छे हैं
जो मस्जिद पर भी बैठ जाते हैं, मंदिर पर भी बैठ जाते हैं, चर्च पे भी जाते हैं। तुमसे अच्छा तो वो चिराग है जिसका अपना कोई मकान नहीं होता, जहां जला दो वो वही रोशन करने की कोशिश करता है। अरदास है कहीं कीर्तन, अरदास कहीं राम धुन, कहीं आवाहन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन। विधि वेद का है ये सब रचन, विधि वेद का है ये सब रचन। तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह। हर नाम में तू समा रहा। पहले इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में हम कोटि कोटि सभी मिलकर के नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उस मार्गदर्शन के लिए जिसे पाकर के हम परमात्मा की कृपा से जो मानव का शरीर मिला था पर सच्चे मानव, सच्चे इंसान नहीं बन पा रहे थे, उनके मार्गदर्शन पर चल करके सच्चे इंसान बन सके, उन गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हैं। परमात्मा ने तो हमें मानव का शरीर दिया है, पर इस मानव के शरीर को पाकर के कितने लोग सच्चे मानव बने हैं, कितने लोग सच्चे इंसान बने हैं। तो सिख बना है, ईसाई बना है, जैन बना है, बौद्ध बना है, हिंदू बना है, मुसलमान बना है, पर इंसान बना है या नहीं, ये तो बहुत जरूरी सोचना है। तभी तो मैंने कहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खेला जाए और उसे अनुभव करता हुआ सच्चे हृदय से, खाली जबान से नहीं, ये कहने में भी मुझे संकोच नहीं है, जीवन का भार उतार दिया गुरुदेव आपके चरणों में, जीवन का भार उतार दिया गुरुदेव आपके चरणों में। एक आशय मन में धारी गुरुदेव आपके चरणों में, एक आशय मन में धारी गुरुदेव। उत्तम मध्यम या नीच हूँ मैं, लघुता की मुझको फिकर नहीं। उत्तम मध्यम या नीच हूँ मैं, लघुता की मुझको फिकर नहीं। अब तो मैंने सिर डाल दिया, अब तो मैंने सिर डाल दिया गुरुदेव आपके चरणों में। एक आशय मन में धार लिया। कितना टाइम लगेगा तब पता नहीं वेद पढ़ पाएंगे, और पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़े तो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तभी बोल खट शास्त्र 18 पुराण या पोथी पन्नों में
खट शास्त्र 18 पुराणों में या पोथी पन्नों में। पता नहीं कितना जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। ऐसे में सारे शास्त्रों का सारे ग्रंथों का सार लिया गुरुदेव आपके चरणों में। सारे ग्रंथों का सार लिया गुरुदेव आपके चरणों में। जीवन का भार उतार लिया। इसका तात्पर्य मैं वेदों की महिमा नहीं कर रहा हूं, ग्रंथों की महिमा नहीं कर रहा हूं, पर हम कहां समझ पाएंगे उन्हें। चाहे अलग महिमा है उनकी, महान महिमा है उनकी, लेकिन इस सांसारिक ग्रह कार्यों में उलझे हम नहीं कभी जा पाते हैं। अब तो मन ने एक ही बात कहा है, अगर न जा पाए तो कोई बात नहीं, एक तीर्थ अब स्वीकार किया। एक तीर्थ अब स्वीकार किया गुरुदेव आपके चरणों में। एक तीर्थ अब स्वीकार किया गुरुदेव। जीवन का भार उतार दिया, जीवन का हरि बोल। मंदिर का अपना महत्व है, मस्जिद का अपना महत्व है, गुरुद्वारे का अपना महत्व है, चर्च का अपना महत्व है। मैं नहीं कहता वहां जाना बंद कर देना, मैं भी जाता हूं, हरि बोल, और मुझे कोई अंतर नजर नहीं आया है। मैंने एक बार कहा था, क्या अंतर है महाराज जी मंदिर मस्जिद में? याद होगा आपको मैंने क्या कहा था, उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा। तेरा मन आए वहां गिरजा पर, ए मानव चरित्र से मत गिर, मानवता से मत गिर, प्रेम एकता और सद्भाव से मत गिर। लेकिन अगर ना जा पाए तो कोई बात नहीं, जाओ। मेरा दिल और क्या कहता है, मैं जाता हूं, पर फिर भी जंगल पहाड़ बद्री केदार मंदिर मस्जिद सब जाते। जंगल पहाड़ बद्री केदार मंदिर मस्जिद सब जाते हैं। पूजा घर एक स्वीकार किया, पूजा घर एक गुरुदेव आपके चरणों में। पूजा घर एक विचार लिया गुरुदेव। ये भावना का विषय है, तर्क का विषय नहीं। हरि बोल। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो हृदय से भाव आए, बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल से बोले, खाली जबान से ना बोले। मैं पतित पावन हो तुम, मैं मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो। मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो। अब तो है आसन डाल दिया, अब तो है आसन डाल दिया। हटाएंगे नहीं कभी। गुरुदेव आपके चरणों में अब तो है आसन डाल दिया गुरुदेव। जीवन का भार उतार दिया, जीवन
शंका उतार दिया। गुरुदेव आपके चरणों में एक आश्रय मन में धार लिया। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आप जोर से बोलो, हरि बोल। संसार में अनेक नाना मत, मुख्यतः उन सब का उद्देश्य एक ही है, मानव हृदय में परस्पर एक आध्यात्मिक संबंध के बोध को, मानव मात्र के प्रति पितृभावना अथवा मातृभावना को जगा देना। परंतु वास्तविक स्थिति क्या है? एकता, प्रेम, भ्रातृत्व का पोषक बनाने के स्थान पर मनोमालिन्य भड़काने का काम कर रहे हैं वो मत, वो संप्रदाय जो चिंता का विषय है। एकता, प्रेम और भ्रातृत्व का पोषक बनाने के स्थान पर मनोमालिन्य भड़काने, मानव मानव के बीच पारस्परिक संबंधों को तोड़ने में व्यस्त हैं। और आश्चर्य की बात है, ये जो कुछ आज हो रहा है सब धर्म और परमात्मा के नाम पर हो रहा है। हम कहते हैं कि परमात्मा सबका है, गुरुद्वारे से भी वही आवाज आती है, नूर कोई जुदा जुदा नहीं है, अव्वल अल्ले नूर उपाय है। मस्जिद से भी रब्बुल आलमीन कहते हैं, मेरे भाई जान, आलमीन कहते हैं, किसी एक का नहीं कहते हैं उसे। रामायण में पढ़ो तो अग जग में सब रहित विरागी, सारी सृष्टि में वही तो समाया है। उसके अलावा कुछ और हो ऐसा तो कोई चिंतन हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने दिया ही नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं कोई। चर्च में चले जाओ तो वहां भी प्यार और भाईचारे का संदेश आता है, लेकिन अफसोस संदेश वहां से वही मिल रहा था, पर उसे विकृत करके उस संदेश को हम आपस में तोड़ने के काम में ला रहे हैं, बांटने के काम में ला रहे हैं, जो बड़ी शर्म की और चिंता की। बड़े बड़े आचार्य भगवान के प्रकाश को जिन्होंने मनुष्यों के हृदय तक पहुंचाया है, वो बड़े बड़े महापुरुष, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नाम कहां तक गिनाऊं, अनगिनत हैं। वो किसी एक धर्म, समाज, मठ या मंदिर के होकर के नहीं रहते थे। इतिहास उठा के देखिए, सारा संसार ही उनके लिए मंदिर था, और उनके भगवान, उनका खुदा, उनका अल्लाह, उनका वाहेगुरु सारे प्राणियों और सब जीवों के हृदय में विराजमान रहता था, एक संप्रदाय विशेष के लोगों के। इसीलिए उनका जो प्यार था, यह आज के मानवकृत मतों और वर्गों को विशेष ध्यान दिए बिना सबके ऊपर समान रूप से बरसता था, सबसे प्यार करते थे। वायु की भांति उन्मुक्त था उनका प्यार, सूर्य के प्रकाश के समान विश्व व्यापनी थी उनकी दृष्टि। मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान थी उनकी सेवा। पार्थिव प्रभुता और गौरव प्राप्त करने के लिए सारे संसार में संघर्ष और संग्राम मच रहा है। इन उद्देश्यों के पीछे दौड़ने वाले जन वास्तव में अपनी निकृष्ट प्रकृति
और अपने अधम अंतःकरण की प्रेरणाओं के शिकार हो रहे हैं। अब मैं तो ज्यादा क्या कहूं, उनके विषय में क्या बात की जाए जो उपद्रव, हिंसा और दुख की सृष्टि किया करते हैं और शांति के स्वरूप हैं, जिनके स्वरूप में कुछ कुल, वैभव, मर्यादा और जाति के अभिमानियों की तरह आज विभिन्न मतों के और धर्मों के अनुयायियों में भी अहंकार आ गया है। औरों की तो बात क्या छोड़ूं मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम तुम इससे ग्रसित मत होना। सारे विश्व को अपना घर मानने वाला आपका सदगुरु और उसके शिष्य आपस में चर्चा करते हुए मिल जाएंगे कि मेरा गुरु बड़ा है, तेरा गुरु छोटा है, मेरा गुरु बड़ा है, तेरा गुरु छोटा है, मेरा बड़ा गुरु है, तेरा छोटा है। कुल, वैभव, मर्यादा और जाति के अभिमानियों में जिस तरह का बड़प्पन पाया जाता था, वही बात संसार के महान आचार्यों के अनुयायियों में देखी जा रही है। यह बड़प्पन की और हीन भावना की बात। केवल मेरे गुरु ही पूर्ण अवस्था को प्राप्त हैं। आपको मुक्ति मिल सकती है तो खाली मेरे गुरु की शरण में मिल सकती है, दूसरे की शरण में नहीं मिल सकती। तुम्हारे जीवन का उद्धार अगर हो सकता है तो मंदिर में ही हो सकता है। कोई कहता है मस्जिद में ही आकर के हो सकता है, गुरुद्वारे में ही आकर के हो सकता है, चर्च में ही आकर के हो सकता है। चलो इतने में तो कोई नहीं, पर और कहीं जाकर के हो ही नहीं सकता है। ये चर्चा हो गई। मुक्ति केवल मेरे गुरु के अनुसरण से मिलेगी, खाली मेरी रामायण को मानने से मिलेगी, खाली मेरे वेदों को मानने से मिलेगी, खाली मेरी कुरान को मानने से मिलेगी, खाली मेरी बाइबल को मानने से मिलेगी, खाली मेरे गुरु ग्रंथ साहब को मानने से मिलेगी। धन्य है गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि अभी बहुत करीब में ही गुरु ग्रंथ साहब हमें नजदीक मिले हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उस महापुरुष की दूरदृष्टि देखिए। लोग आपस में गुरुओं के और संतों के नाम पर, धर्म के और संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं, इसलिए उसने सबकी सांझी वाणी बना करके दी। ये देखो, मैं तो हर संत को स्थान दे रहा हूं, हर महापुरुष को स्थान दे रहा हूं, हर भक्त को स्थान दे रहा हूं, और फिर भी तुम ना समझो। हरि बोल। मेरा धर्म ही सच्चा धर्म है, ये कहते हुए सुने जाते हैं। अन्य धर्म मिथ्या है, ये कहते हुए सुने जाते हैं। केवल मैं ही सभ्य मानव हूं और शेष सब जितने हैं सब अनीश्वरवादी हैं, धर्म विरोधी हैं। ये विचारधारा आज पनपती चली जा रही है। धर्म धुरंधर कहे जाने वालों में भी इस प्रकार की भावना आज अड्डा जमाए हुए है। संसार में एकता, एक स्वरता और शांति लाने की अपेक्षा केवल वैमनस्यता और विद्रोह का जो विस्तार कर रहे हैं, मैं उन्हें मत, संप्रदाय या धर्म मानने को तैयार नहीं चाहिए हमें ऐसा मजहब, नहीं चाहिए हमें ऐसा धर्म जो हम मानव को आपस में प्यार करना न सिखाता हो। मजहब नहीं सिखाता, जोर से बोलो, मजहब नहीं सिखाता, पर मजहब के नाम पर ही वैर हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, द्वेष हो रही है, हिंसा हो रही है। हरि भगवान की धारणा ही सार्वभौम, समन्वय और शांति के सिद्धांत पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान और मानवता का सच्चा सेवक वह है जिसने इस सत्य को हृदयंगम कर लिया है और भगवत प्रेम की एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति को जानकर अपने साथी सभी मानव समाज को भगवान के एक परिवार का सदस्य मानने की कोशिश कर रहा है। जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, इसी स्थिति में उसके हृदय में पावन प्रेम की बात आ जाती है। इसी स्थिति में दिव्य ज्योति से उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अंतर्यामी भगवान के चरणों में उसका जीवन न्योछावर हो जाता है, और कुछ न्योछावर करे न करे वो स्वतः ही न्योछावर हो जाता है, स्वतः समर्पण हो जाता है। उसका श्वास समर्पित है, उसकी दृष्टि समर्पित है, उसके कर्ण समर्पित हैं, उसके पैर समर्पित हैं, उसका चिंतन समर्पित है, उसका हृदय समर्पित है, उसका मस्तिष्क समर्पित है, उसका सब कुछ स्वतः समर्पित है। समर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार के आध्यात्मिक जागरण की आवश्यकता है आज।
ना तो कोरी कथाओं की आवश्यकता है और ना ही इस प्रकार के पर्वों को मात्र औपचारिक रूप से मनाने की आवश्यकता है। कम से कम आप लोग ही जो यहां आए हैं या जो पूरे विश्व में इस संदेश को सुनेंगे, आप लोग ही अगर इस धारणा को अपना लो तो मेरे भारत का नहीं विश्व का नक्शा ही कुछ और हो जाए। मनुष्य को अपने हृदय को शुद्ध करके उस दिव्य प्रेम से ओतप्रोत कर लेना चाहिए जिसकी जीवन सरिता की आनंदमयी धारा दुखों से ग्रसित मानवता की सेवा में अनायास ही प्रवाहित होने लग जाए। वो चार सार समझ जाए वेदों का, चार वेद षड शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता। मैं अगर इन्हें मैं सुख चाहता हूं कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को दुख दूंगा मुझे सुख नहीं मिलेगा। मैं दुख से बचना चाहता हूं, पर याद रखना किसी को मैं दुख दूंगा मुझे दुख अवश्य मिलेगा एक दिन, आज नहीं तो कभी ना कभी मुझे मिलेगा। नामकरण संस्था और समाज की महत्ता गौण है, स्थानीय है। दैवीय सत्ता, चाहे भगवान कहें, चाहे उसे सत्य कहें, चाहे उसे वास्तविकता कहें, चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे उसे खुदा कहें, चाहे उसे वाहेगुरु कहें, उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार से अभिभूत हो जानी चाहिए कि हम उसकी सत्ता में विलीन हो जाएं और उसी के नानो स्वरूप बनकर के संसार में खेलने की कोशिश करें, अपना कर्तव्य पालन करने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बुद्ध और जितने महापुरुष संसार में हुए हैं उन्हें महान आदर्श मान करके केवल उनकी पूजा कर लेने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हरि बोल। सारे के सारे लोगों से बुराइयां हट जाएंगी, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं। कितने अवतार हुए हैं, कितने महापुरुष हुए हैं, कितने संत हुए हैं, कितने समाज सुधारक हुए हैं, पर समाज में बुराइयां, विकृतियां, अंधविश्वास, कुरीतियां सारी की सारी वैसे ही मौजूद हैं, अभी भी दिखाई दे रही हैं। ज्यादा पुरानी बात छोड़िए, मात्र 5,500 वर्ष, 5,600 650 वर्ष हुए हैं भगवान श्री कृष्ण को आए है? उसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य आए हैं, ईसा मसीह आए हैं, महात्मा बुद्ध आए हैं, महावीर स्वामी आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, पता नहीं कितने ऐसे महान विभूतियां आई संसार में देखते देखते, लेकिन सारा संसार सुधर गया है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हम इसी को देख करके कभी दावा नहीं करते सारा संसार सुधरेगा, लेकिन प्रभु से कहते हैं कि इतनी तो कृपा करना कि हम सुधर जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रेरक बनने की कोशिश करें, बस इतनी कृपा कर देना हमारे। और हम जानते हैं इस बात को कि अगर बुरे लोग नहीं होंगे अच्छों की पहचान नहीं होगी। ये दोनों पहलू हमेशा थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कोई बोला साहब ऐसे कैसे है, अच्छों में अच्छों की पहचान क्यों नहीं हो सकती है? मैंने कहा नहीं होगी। ब्लैक बोर्ड पर जब चौक से लिखते हैं तो बड़ा साफ लगता है, और सफेद बोर्ड पर लिखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। पृष्ठभूमि काली हो, उस पर सफेद कैसा चमकता है। काले लोगों के बीच, बुरे लोगों के बीच जब कोई गोरा चल करके आता है, कोई सज्जन व्यक्ति चल करके आता है, रूप से नहीं अपने आचरण से वो अलग ही नजर आता है, दूर से नजर आ जाता है। पृष्ठभूमि अगर काली हो, उस पर सफेद हो, साफ नजर आएगा, दूर से पता लग जाएगा कि हाँ अरे कमाल है, देखो यार, एक वो है, एक ये देखो। अरे बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। गुरु और शिष्य का नाता एक खाली शरीर का नाता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। गुरु और शिष्य का नाता परम आत्मिक नाता है, परम आध्यात्मिक नाता है, परम पवित्र नाता है। आज दुर्भाग्यवश ये अंधे और बहरे का नाता बन गया होगा। गुरु अंधा हो चुका है, आंखों से ना सही, लेकिन किसी लालच के कारण शिष्य की कमियां नहीं देखता, और देखता है तो बताता नहीं है। बताऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा, आना बंद कर देगा, और ये आना बंद कर देगा तो चढ़ावा कहां से चढ़ेगा। कम से कम हरिचेतन ऐसा अंधा बनने के लिए तैयार है। आपके अंदर कमी होगी, बताएगा उसे। आपकी कोई बुराई होगी, बताएगा उसे। आपकी जो कमी होगी उसे स्पष्ट। आज ये परम पवित्र, परम आध्यात्मिक, परम आत्मिक नाता अंधे और बहरे का नाता बन गया है। गुरु अंधा हो चुका है जो शिष्य की कमियां नहीं देखता है। और सौभाग्य से अगर ऐसा गुरु मिल जाए
तो शिष्य बहरा हो चुका है, जो सुनता ही नहीं है। सुनता है तो न, हाँ ये तो कहते रहते हैं, ये तो कहते रहते हैं, छोड़ो इस बात। हमारा जीवन वही चलेगा, हमारा आचरण वही रहेगा। धिक्कार है हमारे जीवन को। गुरु शिष्य की परंपरा, इस गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत अवसर पर समझने की कोशिश करना, ये कोई साधारण है? परमात्मा राम के रूप में आकर के गुरु की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं। परमात्मा कृष्ण के रूप में आकर के गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं। उस गुरु की महत्ता कम तो नहीं हो सकती है। अगर मैं कह देता हूं कि गुरु ही ब्रह्मा है, सृष्टि को पैदा करने वाला ना सही, पर हमारे अंदर सद्गुणों को पैदा करने वाला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर मैं कह देता हूं कि गुरु ही विष्णु है, संसार का पालन करने वाला ना सही, लेकिन हमारे अंदर जो सद्गुण उत्पन्न किए हैं अपने विचारों के द्वारा, उनका पालन करने वाला वो विष्णु हो सकता है। मेरा गुरु ही शंकर है, सृष्टि का संहार करने वाला ना सही, पर मेरे दुर्गुणों का, मेरे विकारों का, मेरी बुराइयों का, मेरी कमियों का संहार करने वाला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मानव रूप में साक्षात अगर कोई परमात्मा मेरे सामने है तो मेरा सदगुरु है। अगर मैं ये कह देता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। हाँ, मैंने आगाह किया था, आप गुरु को खाली एक शरीर न समझे, गुरु को खाली मानव न समझे, साक्षात इस धरा पर मानव रूप में अवतरित परमात्मा का स्वरूप समझे, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझे। बस यही होगा, गुरु अपने आप को भगवान न समझे। आपकी निगाह में गुरु कोई मानव नहीं है। नरकों की यातना से बचा देगा गुरु का साथ तुम्हें, गुरु की शरण तुम्हें। उस नरक और स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, उस जन्नत और जहन्नुम की बात नहीं कर रहा। मैं तो यहां जो तुमने नरक बना रखा है, यहां जो स्वर्ग बना सकते हो, उसकी बात कर रहा हूं। तुम स्वर्ग बना सकते हो, नरक को दूर कर सकते हो गुरु की शरण में आकर। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए तुम्हें, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, सही राह दिखाने वाला मिल जाए, सही रहबर मिल जाए तुम्हें नरकों की दुर्गति से बचा सकता है। उनकी बात छोड़ो, यहां जो नरकों जैसा जीवन हुआ पड़ा है तुम्हारा, कितनों का देख लो आप, घर नरक बना हुआ है। मैंने कल भी आपसे इशारा किया था, जिस घर में कलह कलेश है, जिस घर में अशांति है, जिस घर में द्वेष है, जिसमें एक दूसरे को खुश नहीं है देख करके, वो घर स्वर्ग नहीं, वो साक्षात नरक का रूप इस पृथ्वी पर देखने को मिल सकता है। और जहां पर शांति है, जहां पर सद्भाव है, जहां पर प्यार है, जहां पर मेलजोल है, जहां पर सुलूक है, जहां एक दूसरे को देख करके खुश हो जाता है, छोड़ो उस स्वर्ग को। मैं तो कह रहा हूं यहां पृथ्वी पर उसके घर में स्वर्ग उतर आया है। ऐसा स्वर्गमय जीवन जो स्वयं शांत है और दूसरों को भी शांति का संदेश देता है और दूसरों को शांति प्रदान करता है। सदगुरु की शरण में ऐसा हो सकता है कि तुम नरकों की यातनाओं से बच जाओ, यहां भी तुम्हारा जीवन नरक ना बने। और अगर कोई वो स्वर्ग नरक है तो उन नरकों की दुर्गति, नरकों में जाकर के तुम्हारी दुर्गति ना हो, वहां की यातनाएं ना भोगनी पड़े। ऐसा हो सकता है अगर गुरु के वचनों पर चलो तो। लेकिन जहां मैंने कहा कि नरकों की यातनाओं से तुम्हें सदगुरु बचा सकता है, वहां पर मैं ये कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि जो गुरु तुम्हें ठीक से राह ना दिखा पाए, सही दिशा तुम्हें ना दे पाए, सही निर्देशन न कर पाए, जो खाली तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए तो तैयार रहे, पर तुम्हारे भ्रम, तुम्हारे संदेह दूर करने की कोशिश न करे, तुम्हारे अंदर श्रद्धा और आस्था जागृत करने की कोशिश न करे, ऐसा गुरु तुम्हें नरकों से तो क्या बचाएगा, खुद नरकों में सड़ता रहेगा। मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा, वो तो स्वयं नरकगामी होगा। सदगुरु साधारण शब्द नहीं है, सत शब्द परमात्मा का वाचक है, परमात्मा का द्योतक है, जिसके जीवन में सत शब्द पूरी तरह से जुड़ चुका है, सत में ओतप्रोत हो चुका है जिसका जीवन। ऐसा गुरु तो कोई भी हो सकता है, जो हमें चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। वो मां बाप भी हमारे गुरु हैं। स्कूल में जो शिक्षक हमें सिखाता है वो भी हमारा मास्टर है, हमारा गुरु है, हमारा उस्ताद है। हमें गाड़ी चलाना सिखा रहा है, हमें तैरना सिखा रहा है, हमें क्रिकेट सिखा रहा है, हमें ये सिखा रहा है, हमें ये सारे गुरु हैं, ये सब उस्ताद हैं हमारे। हमें तबला सिखा रहा है, बाजा सिखा रहा है, दुकानदारी सिखा रहा है। मैं तो कह रहा हूं जो चोर को सिखा रहा है, जेब कतरी सिखा रहा है, वो भी उसका उस्ताद है। वो सारे के सारे उस्ताद हैं भाई। गुरु कोई भी हो सकता है, सिखाने वाले को गुरु कहते हैं।
लेकिन जो सतमार्ग पर चलते हुए सतमार्ग पर चलाने की कोशिश करे उसे सदगुरु कहते हैं, उसे गुरु नहीं कहते हैं। और तुमने सदगुरु को ठीक से समझा है या नहीं? तुम सही तरह से सदगुरु की शरण में आए हो या नहीं? तुमने सदगुरु के संदेश को जीवन में उतारा है या नहीं? यह परीक्षा हो सकती है। वो सत शब्द खाली गुरु के साथ ना जुड़ा रहे, तुम्हारे साथ जुड़ जाए, फिर तुम खाली पुरुष न रहो, सत्पुरुष बन जाओ। खाली व्यवहार ना करो, सदव्यवहार करना शुरू कर दो। वचन ना बोलो, सत्वचन बोलना शुरू कर दो। कर्म ना करो, सत्कर्म करना शुरू कर दो। खाली संगति ना करो, सत्संगति करना शुरू कर दो। विचार ना करो, सदविचार करना शुरू कर दो। कर्म नहीं, सत्कर्म करना। हर जीवन के क्रियाकलाप में अगर सत शब्द जुड़ जाए तो तुमने समझा है गुरु को, अपनाया है गुरु को, वरना तो हरि बोल है। पहचान हो जाएगी तुम्हारी कि तुमने गुरु को कितना समझा है, तुमने अपने सदगुरु को कितना समझा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आत्मा से विचार करो जरा। मैं मना नहीं करता कि गुरु के चरणों में नमन मत करना, करो। मैं नहीं कह रहा गुरु के चरण मत धोना, धो। मैं नहीं कह रहा गुरु को टीका मत लगाना, लगाओ। मैं नहीं कह रहा उसे माल्यार्पण मत करना या पुष्प अर्पित मत करना, करो। लेकिन गुरु की सबसे सच्ची, सबसे बड़ी सेवा जरूर कर लेना। और वो सबसे सच्ची और सबसे बड़ी गुरु की और संतों की सेवा यही हो सकती है कि उनके मार्गदर्शन को अपना लेना, उनके बताए रास्ते पर चल देना, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसे पता लगे? जानते तुम सब हो लेकिन मानते नहीं। मैं हमेशा कहता आया हूं, कौन नहीं जानता है? जो मैं सिखाना चाहता हूं सब जानते हो। मैं भी जानता हूं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हो, और जो सारा विश्व सुने रहा है वो भी सब जानते हैं भाई। कौन नहीं जानता है? याद होगा मैंने कहा था, आपसे ही पूछा था, बोलो चोरी करनी चाहिए? क्या जवाब दोगे? सारे बोलिए। आप जानते हो फिर भी चोरी करते हो। झूठ बोलना चाहिए? जोर से बोलिए। फिर भी बोलते हो। मैं नहीं कह रहा सब ऐसा करते हैं, लेकिन आत्म अन्वेषण कीजिए। क्या किसी का दिल दुखाना चाहिए? जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा नस्तर चुभाएंगे कि दूसरे का दिल जो है जीव सब हो जाए। दिल बहलाने की नहीं, दिल सहलाने की नहीं, उसके कटे पर और नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं। सोचिए आप जरा, नहीं करते? किसी की बुराई करनी चाहिए? फिर भी जोर से बोलो। खुद स्वीकार कर रहे हो भाई, बोलिए। बड़ों का सम्मान, जोर से बोलो। पर कितने करते हैं आज? क्यों वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ती चली जा रही है? क्यों बढ़ती चली जा रही है? कितने मां बाप हैं जो औलाद के होते हुए भी तिरस्कृत हैं, उपेक्षित हैं, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते हुए देखे हैं। शर्म आनी चाहिए इतना सब होते हुए। जानते सब हैं, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए? बोलो ना। गुरु पूर्णिमा पर ये तो जरूर बता दो, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए? जोर से बोलिए। हां जी। पर मानते हैं? अगर मान गए होते तो फिर हरि बोल है, जीवन क्या से क्या करेंगे। एक मात्रा के अंतर से सारे लाभ से वंचित हैं। मैंने हमेशा यह बात कही है आपसे। हम माता पिता को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। हम संतों को मानते हैं, संतों की नहीं मानते हैं। हम गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते हैं। हम वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, रामायण को, गीता को, भागवत को, कुरान को, बाइबल को, गुरु ग्रंथ को मानते हैं। इनकी मान ली होती तो हमारा जीवन ही अलग नजर आता, हमारा जीवन ही कुछ और हो जाता। सोचा भी ना होता, ऐसा जीवन होता हमारा, हमारी कल्पना से परे का जीवन होता। मैंने कल भी आपसे कहा कि अगर गुरु के मार्गदर्शन को ना अपनाया तो क्या हम बुराइयों को दूर कर पाएंगे, क्या रोगों को दूर कर पाएंगे? हम एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, उस बीमारी का विश्व का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट मिल जाए, सबसे बड़ा हकीम मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, इतने से रोग दूर होने की गारंटी नहीं। वो सबसे अच्छी दवाई दे दे, इतने से रोग दूर नहीं होंगे। डॉक्टर अच्छा मिले, दवाई अच्छी मिले, पर उस दवा को उपयोग में भी तो लाएं, उसके बताए परहेज पर चले तो संभावना हो सकती है रोग दूर होने की। वरना तो हरि बोल है, वरना तो हरि बोल, वरना तो हाँ।
क्योंकि हरि बोल ऐसा शब्द है हर जगह फिट हो जाता है। अरे जीवन इतना अच्छा बन जाएगा, हरि बोल। और ऐसे रहोगे तो फिर जीवन हरि बोल हर जगह फिट हो जाता है। सोच लेना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। समझना किसे कहते हैं शिष्य, और हम लोग भी समझे कि किसे कहते हैं गुरु। बिन गुरु हो एक ज्ञान, ज्ञान की हो ए विराग बिनु, बिना गुरु के ज्ञान कहां है? बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं भाई, अरे बोल, मैं नहीं सुना रहा पूरा। सब कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ठीक है। उस राह के जानकार के बिना हमें राह की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पर उसके मार्गदर्शन को भी अपनाया हमने या नहीं अपनाया? तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता देगी क्या महाराज जी क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है। कोई वेदों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्रों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई कुरान बाइबल में ढूंढने की, गुरु ग्रंथ में ढूंढने की जरूरत। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता सकती है क्या सही है क्या गलत है। जरा आंखें बंद करके सोचो, जरा ध्यान अंदर करके सोचो, मन की नहीं आत्मा की आवाज को सुनने की आदत डालो, जरा निष्पक्ष होकर के सुनने की आदत डालो, जरा तुम्हें पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। वैसे भी पता चल जाएगा। तुम्हें कोई गाली देता है कैसा लगता है? जोर से बोलो, कितने लोग हैं जो गाली सुनना पसंद करते हैं? वो समय समय पर तो हर चीज अच्छी लगती है। शादी ब्याह में तो कोई गाली भी दे तो अरे बोल अच्छी लगती है, और ना भी कोई दे तो यूं करते हैं हमारा नाम क्यों नहीं आ, अरे बोल यूं यूं उचकते हैं। ये अपवाद है, उसको छोड़िए। गाली सुनना आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब आपको ये ज्ञान है कि गाली अच्छी चीज नहीं है, आपको बुरी लग रही है। बस जो तुम्हें बुरा लग रहा है वो दूसरों से करना बंद कर दो, बात कर दो। कोई गाली देता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई तुम्हारी निंदा करता है तुम्हें कितना बुरा लगता है, ये बुरी चीज है। मत करो किसी की निंदा, किसी की आलोचना कर, कोई हमारी आलोचना करे हमें कितना बुरा लगता है, तुम भी मत करो ना किसी की, ये बुरी चीज होगी। कोई हमसे प्यार से बोले कैसा लगता है, बोलो ना यार, जोर से बोलो ना। लोग गुमराह तक हो जा रहे हैं झूठे प्यार में, दिखावटी भी कोई प्रदर्शित करे हम उसे अपना समझ बैठते हैं। खासतौर से हमारे बच्चे झूठे प्यार की तलाश में भटक रहे हैं। सारे भटक रहे हैं मैं नहीं कहता, जो जुड़ गए हैं उनके भटकने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। जो गुरु से जुड़ गए हैं, जो धर्म से जुड़ गए हैं, जो संस्कृति से जुड़ गए हैं, वरना भटक रहे हैं। तभी तो मैं कहा करता हूं अपने बच्चों को प्यार दो, इतना अपनापन दो कि झूठे प्यार की तलाश में इधर उधर भटक करके गुमराह होने की कोशिश न करें। कोई तुमको प्यार करे तुम्हें कैसा लगता है बोलो? तो हमें भी सबसे प्यार से बोलना चाहिए, प्यार का व्यवहार करना चाहिए। हमारे घर में लड़ाई हो रही और कोई आकर के खत्म कर दे तो कैसा लगता है बोलो? जोर से बोलो। और तुम भी अगर किसी के घर की लड़ाई खत्म करा दो तो क्या अच्छा काम नहीं है? ये कोशिश करो ना, किसी के घर को तोड़ने की बजाय, किसी के घर को बांटने की बजाय, किसी के घर में कला कलेश पैदा करने की बजाय, किसी के संबंधों की मधुरता खत्म करने की बजाय, किसी का आपस का प्यार एकता और सद्भाव खत्म करने की बजाय, तुम जानते हो क्या गलत है क्या सही है पर मानते नहीं हो। फर्क इतना है। गुरु की शरण आकर के अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर के उनके मार्गदर्शन को अपनाओ तो तुम जानते हो तुम्हारे जीवन में वो उतर जाएगा पक्की तरह। आपको ज्ञान नहीं है मैं कभी नहीं कहूंगा, आपको बोध नहीं है मैं कभी नहीं कहूंगा, आपके अंदर विचार नहीं है मैं कभी नहीं कह सकता हूं ऐसा। मैंने एक बार कहा था मैं आपकी आज एक परीक्षा लेता हूं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, याद होगा आपको। और आश्चर्य की बात, उस परीक्षा में 100% रिजल्ट रहा था मेरा। लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति ने भी गलत उत्तर नहीं दिया। और आज भी अगर मैं आपसे पूछूं, मैं दावे से कह रहा हूं आप सही उत्तर दोगे। पर काश इसे जीवन में समझा होता तुमने। गुरु पूर्णिमा का पर्व आया, जंगल में कुटिया में गुरु महाराज रहते थे, आजकल के महलों की तरह नहीं, जहां हरि बोल हरि बोल।
आज तो विरोधाभास देखने को मिल रहा है। सादगी का संदेश देने वाला विलासता परिपूर्ण जीवन जीता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। खैर, इस पर इस समय चर्चा का विषय नहीं है। उस कुटिया के अंदर जो सचमुच आश्रम लगता था, बहुत सारे शिष्य रहते थे जो मार्गदर्शन लेने आए थे गुरु महाराज से। परीक्षा ना हो तो कैसे पता चलेगा कि तुमने उस मार्गदर्शन को अपनाया है या नहीं अपनाया। गुरु महाराज कहने लगे, कल प्रातःकाल तुम्हारी परीक्षा होगी। अर्धरात्रि में कहा, पता नहीं क्या परीक्षा होगी, पता नहीं क्या परीक्षा होगी, पता नहीं क्या परीक्षा होगी। उस परीक्षा में आप सब सम्मिलित होइए। आज होना चाहेंगे? एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है, खाली हाथ उठा दो, इतने से परीक्षा में शामिल हो जाओगे। बस वहीं बैठे बैठे शामिल हो जाओगे, कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। गुरु महाराज बोले, कल सुबह तुम्हारी परीक्षा होगी, सारे के सारे तैयार होकर के आना, और रात में कोई भी कुटिया से बाहर नहीं जाएगा। हरि बोल। मेन गेट बंद कर दिया है, जहां पर गांव का रास्ता जाता था। अंदर ही अंदर सब लोग तैयार हुए। प्रातःकाल आकर के गुरु चरणों में नमन किया, अभिवादन किया, और एक एक जो आज्ञा दी गई थी गुरु महाराज के पास आने लगे, एक एक करके। गुरु महाराज बोले कि बेटा, ये गुलाब का फूल है ना, ये काय का फूल है? अब आप ध्यान से सुनिएगा जरा।